जैसे हम और आप बैठे हैं ना, ऐसे ही उसी कल्प में नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज बैठे थे और शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे थे। उन 88,000 ऋषियों में जो श्रेष्ठ ऋषि थे उनका नाम था शौनक जी महाराज। और उस कल्प में श्री शौनक जी महाराज खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठः योगी दुर्लभम, और कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो गुरुओं के भी परम गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान दे दे। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही, कोई एक ऐसा आख्यान हमें सुना दो। मम कर्ण रसायनम, आहा, मम माने मेरा, और यह कर्ण कानों में रसायन अमृत की तरह घुल जाए, ऐसी कथा सुना दो हे सूत जी महाराज, जिसको हम सुने और सुनकर के फिर कुछ दूसरा हमें अच्छा ही ना लगे, ऐसा सुना दो। तो सूत जी महाराज ने विचार लगाया कि मैं क्या सुनाऊं। तो कहा कि भाई ऐसा तो एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूर्य की किरण के रूप भाषित मैं भागवत का शास्त्र तुम्हें सुनाता हूं। तो भागवत के महिमा खंड में भक्ति महारानी का उपाख्यान सुना रहे हैं। देखो, भगवान के अवतार हुए, 24 अवतार हैं भगवान के। कल की कथा में मैं भगवान के अवतारों की कथा सुनाऊंगा। भगवान ने एक कल्प में एक अवतार लिया, नारद अवतार। नारद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहा ज्ञानम मिति ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान कर दे वो है नारद। और देखो माताओं, इस समय संचार का सबसे बड़ा साधन क्या है? संचार का सबसे बड़ा साधन क्या है भाइयों? और उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो संचार के साधन के रूप में कौन थे? उनका नाम ही कितना अद्भुत है। देखो, नारद, जिनकी बात कभी कोई रद्द नहीं कर सकता, उनका नाम है क्या? नारद। उस कल्प में नारद जी महाराज, देखो भागवत में जो लिखा है मैं वो सुना रहा हूं, सुनो। तीर्थ भ्रमण करने चले गए नारद जी। तो कहा कहां गए तीर्थ में भ्रमण करने? अहम तुम पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहाँ निकल गए नारद जी? तो कहा नारद जी महाराज, अहम तुम पृथ्वी या तो, धरती में निकल गए, पृथ्वी में आ गए, धरती में देखो। और धरती में आकर नारद जी महाराज सबसे पहले पुष्कर चले गए। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। सबसे पहले पुष्कर क्यों गए? क्योंकि नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। देखो, तो यहां भी भागवत में देखो तीर्थ भ्रमण, इसलिए तीर्थों में जाकर करके देवता को ही प्रणाम थोड़ी करते। तो पहली तो तीर्थन में जाबेर अपन पितरों के लिए प्रणाम करनी महाराज, है ना।
माता पिता गुरु फिर देवता। अछानु माँ बाबा पतन गुरु पतन सिद्ध देवता। अरे पहली माता पिता फिर गुरु फिर जो चौथे पग में देवता। घर में माँ बाप डांड मारने रही और चल जो सुकान है ना रो प्रयाग कुंभ में तज नए बेर कोई फल ना हुई सुना तस स्नानक कोई फल ना। नारद जी महाराज सबसे पहले अपने पिता के मंदिर चले गए पुष्कर। पुष्कर में मन नहीं लगा फिर बढ़ गए। कहां चले गए तो कहा प्रयाग चले गए। ये 144 साल बाद जो तीर्थ लगा ना प्रयाग में कुंभ, इसका महत्व इसलिए है, वहां पर एक विशेष बात और है क्योंकि संगम वही है 3 नदियों का, इसलिए उसको कहते हैं त्रिवेणी। माताओं त्रि माने 3 और वेणी माने होता है धारा। तो जहां 3 धाराओं का संगम है और प्रयाग संतों की भूमि है, वहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि का आश्रम है, जहां संतों का दर्शन है वहां भगवान। देखो राम जी भी उस कल्प में प्रयाग गए थे, उन्होंने वहां प्रणाम किया था, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। प्रयाग में जाकर करके फिर पास में काशी चले गए। गोदावरी का दर्शन करते हुए नारद जी महाराज हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं माता हरिक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को गीता का शास्त्र सुनाया, उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र। और श्रीरंग दक्षिण में होते हुए रामेश्वरम चले गए, जहां भगवान राम जी ने लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनाया रामेश्वरम, वहां भी गए नारद जी। देखो समस्त तीर्थों का दर्शन करते करते नारद जी महाराज जब भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी को कहीं पर शांति नहीं मिली माताओं तीर्थों में। लेकिन एक जगह जब नारद जी आए तो वहां आश्चर्य हो गया उन्हें। कहा तत्राश्चर्यं मया द्रष्टुम श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी महाराज जब समस्त तीर्थों का दर्शन कर करके यमुना के तट ब्रजधाम वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने एक आश्चर्य देख लिया। क्या आश्चर्य देखा? एका तु तरुणी जाता, एक स्त्री को देखा जो तरुणी बन के बैठी थी। तरुणी माने जवान। नारद जी देख रहे और उस तरुणी स्त्री को माताओं 1000 स्त्रियां पंखा झल रही थी, लगा रही थी। नारद जी ने देखा कि ये तो कोई देवी है भाई। लेकिन नारद जी ने एक आश्चर्य और देखा कि उसके अगल बगल 2 बूढ़े पुरुष सोए हैं बौने बनकर। नारद जी ने देखा तो उस स्त्री ने भी देख लिया नारद जी को। नारद जी कुछ बोले नहीं, लेकिन वो स्त्री बोल गई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो, एक टक लगा के सुनो ध्यान से। उस स्त्री ने कहा कि अरे नारद जी रुक जाओ। नारद जी ने कहा मेरा नाम लेकर के मुझे रोक रही है। वो साधु, रुको रुको साधु। नारद जी रुक गए। कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है दर्शनम तव लोकस्य, इस लोक में जो संतों का विप्रों का दर्शन करता है
तो कहा दर्शन करने मात्र से उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जो दर्शन करता है संतों को विप्रों को देखने से। तो कहा मत चिंताम अपि नाशय, हे साधु मेरी भी चिंता का नाश कर दो। नारद जी ने कहा देवी वद देवी स्वस्य दुखस्य कारणम, मुझे बता भाई तुझे कौन सा दुख हो गया, क्या कारण है, तू क्यों रो रही है। नारद जी ने पूछा कि हे देवी तू है कौन। आहा वो देवी बता रही है अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहा कि हे साधु नारद जी महाराज मैं कोई साधारण देवी थोड़ी हूं, मैं बड़ी असाधारण देवी हूं। कौन हूं? तो कहा मैं भक्ति महारानी हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता। कौन भक्ति महारानी? कहा महाराज मैं वो भक्ति महारानी हूं नृत्यति हरि चरणे है, हरि के चरण में नृत्य करने वाली हूं। मेरे बिना जीवात्मा अधूरा है, उसको भगवत प्राप्ति तभी होगी जब मैं उसके हृदय में विराजित होंगी, बैठूंगी। मैं वो भक्ति महारानी हूं। तो कहा कि ये अगल बगल कौन सोए हैं तुम्हारे देवी? तो कहा यही तो मेरे पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। देवी ये क्यों सो गए? कहा कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं तो जब ब्रजधाम वृंदावन में आई और यमुना में मैंने जब डुबकी लगाई तो भक्ति के रूप में पुष्ट हो गई, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। और इनमें ऐसी मूर्छा चढ़ी महाराज, ऐसी मूर्छा चढ़ी कि बूढ़े भी हो गए। काल योगे न जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। तो कहा मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी बताओ ऐसी संसार में कौन देवी होगी मां जवान हो और पुत्र बूढ़े हो? तो कहा मेरा दुख यह है, अरे बच्चे जवान होते और मां बूढ़ी होती है तो उल्टा होता है, लेकिन मेरे संग तो उल्टा हो गया। यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने उसी समय घंट घड़ियाल बजा दिए, शंख ध्वनि गा दी, गीता का घोष किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। और शंख घंट बजाने से भी जब नहीं जगे वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के दोनों पुत्र, तो नारद जी महाराज उद्योग करने निकल गए। आज मार्ग में जा रहे थे तो नारद जी के ही भाई मिल गए सनकादिक। और जब वहां मिले तो उन्होंने कहा सनकादिकों ने कि हे नारद हमने तो कभी तेरे मुख में इतनी मलिनता देखी नहीं, क्या कारण है, क्यों परेशान हो? तो नारद जी ने सारी कथा बता दी कि भाई जब मैं पृथ्वी तीर्थ दर्शन करने गया और जब यमुना के तट पर गया तो वहां मैंने एक देवी को देखा और वह भक्ति महारानी है, लेकिन उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित हैं। तो कैसे उनको जगाया जाए? तो यहां सनकादिकों के संग नारद जी का सत्संग हुआ। सत्संग हमेशा माताओं दो लोगों में होता है। बोलो राधे राधे। सत्संग में एक होता है माताओं वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। और मिलती माताएं भी हैं दो ही, लेकिन उनमें तप नहीं, उनमें होती है गप, और उस गप का कोई फायदा। श्रोता भी तीन प्रकार के हैं माताओं, तीन प्रकार के होते हैं कथा को सुनने वाले। पहले नंबर के हैं माताओं श्रोता। वो पहले नंबर के श्रोता कैसे? तो कहा महाराज जो वक्ता की वाणी को सुनते हैं और सुनकर के एक एक शब्द का आत्म मंथन करते हैं, क्या कह रहे हैं,
उनको कहते हैं श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, जो सुनते तो है लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से सरका देते हैं यहां से बाहर, वो हो गए हैं सरकाने वाले। और तीसरे होते हैं सोता। वेलकम महाराज, तुम कात करते ले जाओ, आप बहुत है भल नीनू ने हो। घर में नंतिन ने सुन दी नहीं ता तो बढ़िया आंख लगे हो, वो है सोता। तो कहा कि सरोता भी नहीं बनना है, उससे भी फायदा नहीं है, सोता भी नहीं बनना है। सुनो, हम जब पूर्व में संतों के डेरे में कथा होती थी ना, वहां बाबा लोग सुनाते थे कथा। अब हमारे संग तो देखो कितने संगीतकार लगे, भजन भी है, हरि का नाम है, तो हम लोग जगे रहते हैं। अब वहां बाबा जी लोग जब बहुत कई देर तक कथा सुनाते हैं तो आदमी को मणि तो नींद, क्योंकि निद्रा देवी भी लग जाती है। तो एक संत आनंद में कहते थे, महाराज जो तुम्हारा पड़ोसी सोया तो भाई सर्प की योनि में जाएगा, बोलो राधे राधे। लेकिन जिसके पड़ोस में सोया वो बनेगा सपेरा है। इसलिए सजग रहना, कहीं तुम्हारा पड़ोसी सो जाए वो तो सर्प बनेगा ही बनेगा, कथा में सो रहा है, कीर्तन में, और जो पड़ोसी है वो फिर फोटक में सपेरा बन जाएगा भाई। इसलिए ध्यान से, इसलिए श्रोता, भगवान की कथा को सुनने वाला कैसा हो, तो कहा श्रोता, भक्त जैसा श्रोता, सजग रहे और सुनकर के जो मंथन करे कि इस कथा का सार क्या है। नारद जी महाराज निकल गए, सनकादिकों ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई, देखो, और नारद जी बैठ गए। उस समय उन सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, केवल भगवान की कथा ही भव से जीवात्मा को पार कर सकती है, और कोई साधन नहीं है। नारद जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो नारद जी महाराज भागवत के ज्ञान को लेकर करके पुनः प्रकट हुए। कहां? यमुना के तट, और भक्ति महारानी को बैठा दिया। भक्ति महारानी के माताओं अगल बगल ज्ञान और वैराग्य भी लेट गए, वो तो मूर्छित थे। नारद जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी, देखो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, गावत नर पावही भवताहा, गावत नर पावही नरधाहा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवताहा, गावत नर पावही नरधाहा। कलयुग में सबसे बड़ा साधन भगवत प्राप्ति का है भगवान का नाम। इसलिए भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी महाराज, मैं तो ब्रजधाम वृंदावन में जब आई तो इस धाम की ऐसी धन्यता रही कि मैं तो तरुणी हो गई। नारद जी महाराज बैठ गए। नारद जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई यमुना के तट में। भक्ति महारानी को देखो,
पहले दिन की कथा सुनाई माताओं, तो भक्ति महारानी ने देखा तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं था। दूसरे दिन की कथा सुनाई नारद जी ने, सप्ताह वाचन किया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन नारद जी महाराज 7वें दिवस में बैठे थे और जो भगवान के गुणगानों को गा ही रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी ने देखा कि मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनमें कुछ हलचल हो रही है। और थोड़ी ही देर में भक्ति महारानी ने ऐसा अद्भुत दर्शन प्राप्त किया कि नारद जी के वचन जो वहां पर पड़े तो ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों उठकर खड़े हो गए। और उठकर के जो खड़े हुए तो आज भागवत में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा का भी नाश हो गया और जय जयकार करने लगे। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और तब भक्ति महारानी ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या अर्थ है इसका? भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, तपस्या योग समाधि से भी जो फल नहीं मिल सकता, लेकिन कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ माने कलयुग, केशव भगवान का अगर कोई कीर्तन कर ले, तो कहा कि इस कलयुग में भगवान के कीर्तन करने मात्र से उसकी सद्गति हो जाती है महाराज, उसकी तृप्ति हो जाती है। इतनी महिमा है भागवत की। देखो, धन्यम भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा तो धन्य है। और भक्ति महारानी ने नारद जी को चरणों से प्रणाम कर करके कहा कि हे नारद जी महाराज, तुमने आज भगवान की कथा सुनाकर मेरे दोनों पुत्रों को ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया, मुक्त कर दिया। ये भक्ति महारानी कौन है? कहा कि नारद जी, साधारण से साधारण भोजन में अगर मैं प्रवेश कर लूं तो वो फिर मेरे प्रवेश हो जाने से, मिल जाने से वो भोजन नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है। मैं वो भक्ति महारानी हूं। साधारण से साधारण अगर जल में प्रविष्ट हो जाऊं हे नारद जी, तो वो जल जल नहीं रहता, वह तो पंचामृत बन जाता है। साधारण से साधारण भवन में भी अगर मैं प्रविष्ट हो जाती हूं तो फिर वो भवन भवन नहीं रहता। भक्ति महारानी कह रही है, नारद जी, मेरे प्रवेश हो जाने से वो भवन साक्षात भगवान का मंदिर बन जाता है। और अगर मैं ही भक्ति महारानी किसी जीवात्मा के हृदय में बैठ जाऊं तो फिर वह जीवात्मा भी नहीं रहता, वो जीवात्मा भी मेरे हृदय में बैठ जाने से, भक्ति के स्पर्श से साक्षात भगवान का भक्त बन जाता है। भक्ति महारानी ने कह दिया।